तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एक नए जोश के साथ आप सभी तैयारी कर रहे हो। बैक टू बैक सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बिल्कुल भी रिलैक्स रहना मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना। हम है ना, किसी बात का गम नहीं है। पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और पहला सवाल है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला का ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई, आपको बताना है। पहला का ऑप्शन कौन सा होगा, तो अनुप्रस्थ होती है। कौन सी होती है, अनुप्रस्थ होती है। चुंबकीय तरंगे की जो प्रकृति होती है ना, वो अनुप्रस्थ होती है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो, बिल्कुल भी राइट है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से, बिल्कुल भी प्रॉपर ढंग से कराऊंगा। ये कोई फेंकने वाला चैनल नहीं है और ना ही मैं फेंकता हूँ। निम्नांकित में से महत्तम वेदन क्षमता, महत्तम वेदन क्षमता याद रखो मेरे भाई, किसका होता है, एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें या वाई किरणें। चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वाई किरणें। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वाई किरणें, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और जिनको भी कमेंट करना है भाई कमेंट करो, ठीक है, और पढ़ाई को अच्छे तरीके से दो, क्योंकि मम्मी पापा पैसे लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो बेसिकली आपको पढ़ना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है। ये जो तरंग धैर्य होता है ना मेरे भाई, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, माइक्रो तरंग की। माइक्रो तरंग की जो तरंग धैर्य होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। इतना बस याद रखना, ठीक है, याद हो गया होगा। चलो, एक एक क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी तरह से जब आप करोगे ना मेरे भाई, तो कोई भी चीज़ें आपसे टक्कर नहीं ले सकती हैं और आप एग्जाम में डेफिनेटली 4 के आओगे, डेफिनेटली। अल्फा किरणें की तरह होता है। अल्फा किरणें की तरह कौन होता है, अब अल्फा किरणें की तरह कौन होता है भाई, एक्स किरणें होती है। कौन सी किरणें, अल्फा किरणें की तरह कौन सी किरणें होती है, एक्स किरणें होती हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। आपका भाई खड़ा है ना आपके साथ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, 5 नंबर का, कि एक्स किरणें के तरंग धारे का जो क्रम होता है ना, वो क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन याद रख लो, सी नंबर का। सी नंबर का बिल्कुल भी ऑप्शन तुम्हारा सही है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना, और अगले सवाल हम लोग करते हैं, जो कि सवाल है 6 नंबर का। अच्छे से देखना, निम्न में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। पौधा घरों में होता है किसका, बताना है। तो 6 का जो ऑप्शन होगा मेरे भाई, आपको बताना है कौन सा होगा। चलो 6 का ऑप्शन कौन सा होगा, अवरक्त किरणों का। किनका, अवरक्त किरणों का जो इस्तेमाल होता है ना, पौधा के घर में होता है। किस घर में, पौधा घरों में होता है, अवरक्त किरणों का इस्तेमाल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो कि 7वां नंबर का सवाल है आपका, और इसे ध्यान से देखो। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है, नहीं की। देखो, अवरक्त तरंग होती है, एक्स तरंग होती है, प्रकाश तरंग, ये सब चुंबकीय तरंग होती है, लेकिन ध्वनि तरंग चुंबकीय तरंग नहीं है। जो बोलते हो तुम, क्या ये चुंबक है, कहीं जाकर चिपकता है, नहीं, तो ये ध्वनि तरंग नहीं है ना, विद्युतीय के अंदर। चलो बिल्कुल भी राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, काफ़ी डिटेल तरीके से मेरे भाई करेंगे, ठीक है। बहुमूल्य नागों की पहचान में कौन सहायक होता है। बहुमूल्य नागों की पहचान में कौन सहायक होता है, तो एक्स किरणें होती हैं। कभी कभी ऐसे भी लिख के दे देता है, एक्स किरणें, ठीक है, किरणें लिखा गया है, टाइपिंग से कोई बात नहीं है, एक्स किरणें अच्छे से याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है आपका, ठीक है, अच्छे से जवाब देना है इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग की वैद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है ना, यहाँ पर अंतर होना चाहिए था, यहाँ पर कलांतर दे दिया है, कोई बात नहीं। 9 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा 0 होगा। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच पूछ रहा है क्या अंतर होता है, तो 0 का भाई, ठीक है। चलो याद रहेगा ना। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, 10वां नंबर का सवाल है आपका। किसके द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है ना, निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है मेरे भाई, तो वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना, तो तीव्रता पर। बहुत बढ़िया। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, 11 नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। इसमें वर्णक्रम की बात कर रहा है, विद्युत चुंबकीय जो है वर्णक्रम में नहीं है, तो बताओ 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। बीटा किरणें जो है वो वर्णक्रम में नहीं है। कौन सी किरणें, बीटा किरणें,
ठीक, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है, संचरण की जो दिशा होती है वो होती है E गुणा बी। क्या होती है? E गुणा बी के समानता होती है। चलो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 13 नंबर का सवाल है, और 13 नंबर के सवाल की बात करते हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती हैं विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। मैं कभी भी आज तक टाइम पास नहीं किया पढ़ाने के ऊपर, वरना मैं भी बीच में लेक्चर उक्चर दे सकता था और आप लोगों को डीमोटिवेट मोटिवेट क्या करना यार, वो हंसी मजाक वाली चीज़ें तो लोग बोलते हैं पढ़ाते हैं तो, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और मतलब बोलेंगे कि हम तो पढ़ा रहे हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका देखो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग होना चाहिए था, है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, एक ही लाइन में आंसर अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो, अगला 15 नंबर का, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूरसंचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? एक्स किरणें होती हैं। क्या होती हैं? एक्स किरणें। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे रखा है। माइक्रो तरंग होता है, याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है। चलो, वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें माइक्रो तरंग होगा, ये लवा जो है आंसर इसका नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में इसको आप दिमाग में हटा लिए होंगे। अगला सवाल है, माध्यम के परिवर्तन से विद्युत चुम्बकीय तरंग की कौन सी राशि अप्रभावित रहती है? तो अप्रभावित रहने का पूछ रहा है, तो वो आवृत्ति है। कौन है? वह है आवृत्ति, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं, जो कि 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का सवाल है मेरे भाई, कि कौन सी तरंगे तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है? तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, तो बी नंबर, कौन सा? अवरक्त तरंगे, ठीक है। बी नंबर क्या उत्पन्न करती है? तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, अवरक्त, ठीक है। चलो, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 18 नंबर का सवाल है। गामा किरणें ने परमाणु के किसकी जानकारी देते हैं? जो ये गामा किरणें हैं और परमाणु के किस चीज़ की जानकारी देते हैं मेरे भाई? तो आपको बताना है, तो नाभिक की जानकारी देते हैं। किसकी? नाभिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो बार चीज़ें बोलोगे, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छे से समझ में आएगा। निर्वात में और संरचित विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए यूनिट का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका जो मान होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। एंड 20 नंबर के सवाल की बात करते हैं, कि विस्थापन धारा का मात्रक है। विस्थापन जो है वो धारा का मात्रक है, तो कौन सी धारा का? एम्पियर का मात्रक है, एम्पियर का मात्रक है मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 21 नंबर का सवाल है, कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग की लंबाई जो होती है ना, वो न्यूनतम होती है? न्यूनतम होती है मेरे भाई, तो होती है गामा रे की। किसकी? गामा रे की। अल्फा बीटा गामा, तो इस तरह से भी दे देता है, गामा रे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, गामा लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 22 नंबर का आपका सवाल है, कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है मेरे भाई, वो होती है किस में? अल्फा बीटा गामा। तो एक गामा किरणें में होती है, ठीक है। और जो पहले ऐसे लिख दिया था, गलत लिख दिया था, अल्फा किरणें लिख दिया था गलती से। ए गामा होती है, ए अल्फा होता है और एक बीटा का साइन होता है। अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 13 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो उत्पत्ति होती है मेरे भाई, वो किसके द्वारा होती है? एक त्वरित आवेश के द्वारा होती है, एक त्वरित आवेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? एक बार लाइक कर देना, ठीक है। चलो, अगला देखो सवाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचारण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचारण है, वो देखो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत और चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है, जो कि 25 नंबर का सवाल है, और इसे देख लेते हैं। जल को कीटाणु रहित कराने के लिए उपयुक्त होता है। तो जल को कीटाणु रूपी कराने के लिए उपयुक्त होता है पैराबैंगनी विकिरण।
ठीक है। पारा बैगनी विविकरण जो होता है वो जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। आप प्ले स्टोर पे चुपचाप जाओ, अपना MK डाउनलोड करो, वहाँ पर एक हिंदी इंग्लिश का कोर्स होगा। यह हिंदी का 199 रुपये में पूरा पढ़ा दिया गया है और प्लस में PDF दे दिया गया है। अगर आप चाहते हो सिर्फ PDF लेना पर चैप्टर वाइज PDF लेना तो उसका भी एक स्पेशल है ना, उसमें एक कोर्स होगा, कुछ 100 रुपये का होगा, तो उसे देख लेना। सेम इंग्लिश का भी वही चीज़ है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी PDF वाला अलग है, और कोर्स वाला लोगे तो PDF साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं 40-50 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो। लाइन बाय लाइन चीज़ें ना पढ़ सकते हो, मेन चीज़ वो है। एप्लीकेशन में लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ लोगे और यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, ढूंढ लोगे तो सही है, बैच मत लो। बट नहीं ढूंढा जाता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तंग करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसमें जाके आपको कोर्स ले लेना है एंड आप मचा दोगे मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक, हम खड़ा है ना साथ में, कोई बात की गम नहीं है। गरीबी में हो कोई दिक्कत नहीं, गरीबी वाला कोर्स है। थैंक यू वेरी मच।